आज की जो सबसे बड़ी खबर तो ये है कि नैब ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने मलिक रियाज की एक्स्ट्राडिशन हासिल करने के लिए दुबई अथॉरिटीज़ से रब्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए पहले वीडियो देखें फिर बात करते हैं। करने का फैसला किया है। उनके ऊपर इल्ज़ाम एक तरफ तो ये है कि उन्होंने कुछ ऐसी सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हैं। उसमें सर फहरिस्त तो हम बता सकते हैं कि जैसे कराची बैरियर टाउन का केस था जिसमें प्ली बार्गेन बाद में की गई सुप्रीम कोर्ट के साथ ही, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद से कैसे प्ली बार्गेन कर ली। और वो उस वक्त बाबा रहमत कहा करते थे 1000 अरब दे दो तो तुम्हारे साथ डील हो जाएगी। फिर वो 1000 अरब मांगते मांगते वो जैसे वो सौदा किया जाता है ना, वो मैं मिसाल दूंगा तो कुछ शायद नामनासिब हो जाए, लेकिन 460 अरब के अंदर वो बाद में डील फाइनलाइज की गई और उसके भी किस्तें कर दी गई कई सालों में वो पैसे देने के लिए। इसी तरीके से न्यू मरी और तख्त परी के इलाके के अंदर भी कहा जाता है कि उनके पास सरकारी ज़मीनों का कब्ज़ा उनके पास है जो गैर कानूनी है। फिर नैब ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कहा कि वो यूएई के अंदर एक लग्जरी अपार्टमेंट्स की स्कीम बना रहे हैं और वहाँ जो पैसा बंदा डालेगा वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आएगा। तो हम यूएई अथॉरिटीज़ के साथ उनकी एक्स्ट्राडिशन हासिल करने के लिए राब्ता कायम कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड के अंदर वो एब्सकॉन्डर हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर इसलिए है कि माजी के अंदर कई मौके आए जिसमें मलिक रियाज को विलन बना के पेश किया जाता रहा। फिर बेशतर मौके के ऊपर हमारे मीडिया के ऊपर भी उनका काफ़ी असर व रसूख है, तो उनके जो अच्छी खिदमात हैं वो अच्छे नुमाया अंदाज के अंदर मीडिया के ऊपर पेश की जाती थी। मीडिया के अंदर आमतौर पर उनका नाम भी नहीं लिया जाता क्योंकि बेशतर चैनल जो है उनके ऊपर वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के एड्स चलते हैं, तो वहाँ पर नाम लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट के और मुख्तलिफ हुकूमतों के माजी में कोई शायद ऐसी हुकूमत बची होगी जो उनकी बेनिफिशरी ना रही हो। पाकिस्तान में जजेस हों, जनरल्स हों या मीडिया के जर्नलिस्ट हों या मीडिया ओनर्स हों, सारे उनके बेनिफिशरी हैं। तो ये तमाम लोग उनकी खबर आसानी से रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो आज हम जहाँ स्टैंड करते हैं, जहाँ दोबारा से एक नैब की प्रेस रिलीज आई है, तो क्या ये केस आगे कंटिन्यू करेगा या एक टेम्प्रेरी फेज़ है जिसके बाद दोबारा सब गुडी गुडी अच्छे अच्छे से वैसे ही भाई भाई बन के सब रहने लगेंगे? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मुज़ाकरात वाला अमल है क्योंकि ये केस 190 मिलियन पाउंड वाला इमरान खान के केस के साथ जुड़ता है। अगर मलिक रियाज की गवाही हो जाती है, शहजाद अकबर की गवाही हो जाती है, फराह गोगी की गवाही हो जाती है, फॉर्मर जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे साकिब निसार साहब, उनसे पूछा जाता है, तो फिर वो केस मुकम्मल हो जाएगा। फिर हाई कोर्ट में डिफेंड करने के लिए कुछ पास होगा। अदरवाइज़ मैक्सिमम पनिशमेंट जो 14 साल की दी गई है वो हाई कोर्ट में स्टैंड करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ये मामला आगे चलेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी आते हैं, सेनेटर फैसल वाडा साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, फैसल चौधरी साहब हैं, वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को, फॉर्मर चेयरमैन इमरान खान को रिप्रेजेंट करते हैं, और बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और मशीर हैं कानून व इंसाफ के। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। फैसल वाडा साहब, मलिक रियाज साहब, कैसे मामला चलता नजर आता है आगे आपको? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए नदीम साहब, सबसे पहले तो ये कि आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में ही सारा समअप कर दिया है कि अगर उन पर इल्ज़ाम जो हैं सारे, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां, कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके एतबार में उन्होंने कारोबार ना किया, ठीक है, या उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट या उस टाइप की जुडिशरी, तो उस वक्त आंख पे पट्टी क्यों बंधी हुई थी? सवाल यहाँ से शुरू। बहरिया को तो आप बाद में पकड़ेंगे, पहले तो आप पकड़ेंगे कि वो सब आंख पे पट्टी अंधे थे, सारी बेनिफिशरी उनके सब तो बेनिफिशरी है। तो बेनिफिशरी खेल खेल के तो हम मुल्क को यहाँ तक ले आए, ठीक है। अब आप कहते हैं कि जी उनकी सोसाइटी भी है, उन्होंने गबन भी किया, उन्होंने फलाना भी किया, उन्होंने धमाका भी किया। आप क्यों कह रहे? और जब वो यहाँ इस मुल्क में मौजूद थे तो उस वक्त क्यों नहीं कोई चीज़ की गई? जब वो मुल्क से नहीं, ये क्यों होता है पाकिस्तान के अंदर कि हर चीज़ किसी के निकलने के बाद, किसी की ओहदे की वजह से? अभी आप KP के अंदर मीटिंग हुई, मिसाल आपको दे रहा हूँ, चीफ जो है हमारे वो बहुत ज़बरदस्त टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के वक्त की ज़रूरत है, कामयाबी अभी हो रही है, लेकिन दहशतगर्द आप उस कमरे में मौजूद है, अली मोइन गंडापुर, क्योंकि वो CM है, उस पर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, रियासत को हिलाना। पर्चे होने का मतलब ये नहीं है कि वो दहशतगर्द है। पाकिस्तान में पर्चा 780 का तो फिर पूरे सियासतदानों के ऊपर है। तो सर मेरी बात सुनो, अगर आपकी मैं ये बात समझ लूँ, मलिक रियाज वाला फोकस बाद में आके मैं इसे आपको तसलसल बता रहा हूँ कि सब कुछ बाद में क्यों होता है। अब आप अगर ये क्रेडिट देते हैं कि अब क्या होगा मलिक रियाज का? सर अभी तो इज आउट ऑफ कंट्री, व्हाट कैन यू डू? कुछ भी नहीं होगा। व्हाट कैन यू डू? तो बस ये मीडिया आपने आज तक पाकिस्तान में उनसे रिकवरी शायद इस हद तक हो जाएगी, उनके एसेट्स यहाँ हैं, लेकिन आज तक आपने पाकिस्तान मलिक रियाज के अपने नाम थोड़े होंगे कि आप ले लेंगे? नहीं, बहरी टाउन के नाम होंगे। मुझे आज बताएं, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आप मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, सब ज़्यादा जानते हैं, पाकिस्तान में करप्शन का एक धेला कभी वापस आया? एक धेला 190 मिलियन आया था ना, उसका क्या बेनिफिशरी थे ना? वो क्या किया ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, वो PTI बेनिफिशरी थी,
लेकिन ओवर एंड अबव आने थे वो 460। मलिक रियाज का कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताएं। सर देखिए वो इस मुल्क से बाहर है, जितना आप एक्शन कर सकते हैं आप कर लेंगे, पर व्हाट हाउ डू ये यू पहली दफा नहीं है, आपको पता है वो इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सिटिंग चीफ जस्टिस के होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त बड़ा शोर था, ये पता नहीं क्या होने लगा। तो मेरी बात सुने, आप उनके लिए कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से बात करें दुबई की, वो दुबई से निकल जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ। तो फिर ये प्रेस रिलीज जारी करके क्या हासिल करेंगे अगर कुछ कर नहीं सकते तो? इतने कमजोर हो गई रियासत कि नहीं कुछ कर सकते। नहीं देखिए मेरी बात सुने, अगर आपकी किसी से एग्रीमेंट नहीं है किसी मुल्क से एक्सचेंज का, तो आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। अच्छा लगे बुरा लगे, एकदम करप्शन से पाकिस्तान को होना तो चाहिए। इसके आगे नहीं चलना, आपका लुबे लबाब ये है कि बस प्रेस रिलीज आ गई, आगे कुछ होना नहीं है। मुझे आप लॉजिकली बताएं ना सर, ही इज नॉट हेयर। जिधर उनका ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, जिस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम बात करें, हमारी ट्रीटी साइन हुई हुई है, वहाँ से वो निकल जाएंगे। तो फिर सर यूएई से तो वो हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो किसी बंदे को यूं पकड़ के ला सकते हैं। जो यूएस से निकल के दूसरी फ्लाइट लेने में कितने घंटे लगते हैं? आधे घंटे का। अब तक मूव भी करनी हो, अगर मूव करना चाहें तो। फिर फैसल साहब आप बताइएगा, ये मामला 190 मिलियन पाउंड वाले के साथ केस के जुड़ता है, तो क्या रियाज मलिक के ऊपर संजीदगी के साथ कोई कोशिश है कि उसके वो ज़मीनों शिनों के कब्जे का मामला सीधा करना है या कुछ और है मामला? मलिक साहब विद रिस्पेक्ट यू सेड कि 190 मिलियन करप्शन का पैसा वापस आया, और आप मुझे रिकॉर्ड से कोई चीज़ दिखा दें जिसमें ये करप्शन का पैसा डिक्लेयर हुआ हो पाकिस्तानी कोर्ट्स में से या यूके कोर्ट्स में से। अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स का ये मतलब नहीं है कि करप्शन का पैसा है। करप्शन का पैसा जब साबित होता है, जो क्राइम प्रोसीड जिसको आप कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, कि अगर वो फोरफिएट होता या जब्त हो जाता, लोगों की जब्त नहीं हुआ है, ये पैसा एनसीए के साथ एग्रीमेंट के तहत मलिक रियाज फैमिली को वापस आया, और सुप्रीम कोर्ट का जो बैंक अकाउंट है वो भी उनकी बहू ने अपने लेटर में अपने सोलिसिटर्स के थ्रू जो लिखा वो उनको दिया, और वहाँ पे ये सारे पैसे वापस आए। पहली बात, मलिक रियाज साहब वो कहते हैं ना कि मुकदमे के दौरान तो उनको याद नहीं आया एक्स्ट्राडाइट करना, उसकी वजह कि इमरान खान साहब को बुशरा बीबी को कॉन्विक्ट करना था ना, बहुत जल्दी थी, और मैंने ये कहा जज साहब को कि विंटर वेकेशंस के बाद कर लें, कोई इतना आपने उस वक्त ये सवाल उठाया कि आप पहले मलिक रियाज से, फरागोगी से, बैरिस्टर शहजाद से, उनसे तो लाके क्रॉस एग्जामिन करें। देखिए एक चीज़ होती है प्रोसिक्यूशन, एक होता है डिफेंस, एंड यू नो इट बेटर। डिफेंस जो है हमने अपने क्लाइंट्स करना है, जो जिन लोगों के हम वकील नहीं हैं हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, प्रोसिक्यूशन ने करना था। आपके ख्याल में उनसे सवाल जवाब करे बगैर इमरान का केस मुकम्मल हो जाता? सर हमने 342 के स्टेटमेंट के बाद हमने तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमने एविडेंस नहीं दिया, हमने 342 का स्टेटमेंट दिया है। इस केस में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो कि कन्विक्शन हो सकती। ये कन्विक्शन जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दिस जजमेंट इज पॉलिटिकली। मलिक रियाज के ऊपर जो नैब ने स्टेटमेंट जारी दिया उनका क्या होगा? मैं समझता हूँ कि मलिक रियाज साहब और नैब जो हैं, ये आज मलिक रियाज ने भी नैब के ऊपर कोई उन्होंने मलिक खाली नैब पे नहीं दी, उन्होंने तो कहा कि सारों के वो कच्चे चट्टे खोल दूंगा। हाँ तो फिर वो सामने रख लो, अल्लाह करे खोल दे, मैं तो दुआ मांगता हूँ अल्लाह करे वो नाम एक दफा जारी करे। दुआ मांगते हैं लेकिन ये दुआ वो नहीं ना मांगते जिनके कच्चे चट्टे हैं। वो तो सारों को मसले बिठाने चाहिए क्योंकि उसमें सबके नाम आएंगे। आप आ सकते हैं, बहुत सारों के आ सकते हैं, आने चाहिए भी। और मलिक साहब जो हैं अगर पाकिस्तान के ऊपर ये एहसान कर दें, बता दें, कर ही दें तो एक दफ़ा अच्छा, गुस्सा खा ही नहीं चाहिए। और उनको बिल्कुल जो हुआ है उसमें पता नहीं किसके पापा का नाम आ जाए, किसके सबका ही आएगा, नाम आ जाए, सबका आएगा, किसी और का नाम आ जाए। सर कोई बंदा नहीं बचेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। एक दफा खुल जाने दें। नहीं बचेंगे हम 2-3 फैसल भाई, हम 2 चंद एक बच जाएंगे। हम